नमस्कार, मैं डॉक्टर विशत पटेल विजय लक्ष्मी नर्सिंग होम जौनपुर में जनरल सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन या आम बीमारी कह लें फैटी लिवर के बारे में। यह बीमारी लगभग हमारे देश में 20 से 30% लोगों में पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, दूसरा होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो जैसा कि नाम से ही ये पता चलता है कि अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होगा। यदि आप नहीं करते हैं, खाना पान में ज़्यादा तेल मसाला का उपयोग करते हैं, भारी खाना खाते हैं, तो आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने की संभावना है। तो आइए अब जानते हैं फैटी लिवर होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है वज़न अत्यधिक ज़्यादा होना, ओवरवेट होना। दूसरा कारण हो सकता है शुगर का होना, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, और साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो भी एक बड़ा कारण होता है फैटी लिवर होने का। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स, इसके लक्षणों के बारे में। तो बहुत ही शुरुआती दौर में कोई बहुत विशेष सिम्टम्स इसके नहीं आते हैं। कई बार ये हमारे शरीर में होता है और आपको इसकी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। धीरे धीरे बीमारी बढ़ने पे आपको थकान रहना, पेट में हल्का सा भारीपन रहना, खाना का हजम ना होना, और धीरे धीरे अगर एडवांस स्टेज में जाते हैं तो कई बार पेट में पानी भरना, शरीर में खुजली होना, पीलिया होना, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हमें इस बीमारी के बारे में पता कैसे चलेगा या हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये बीमारी हमारे लिए ख़तरनाक है या फिर अभी ख़तरे से हम बाहर हैं। तो इसकी डायग्नोसिस नॉर्मली लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम एलएफटी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इन सभी तरीक़ों से किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये बीमारी हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये जानने के लिए आपको फाइब्रो स्कैन कराने की ज़रूरत होती है। फाइब्रो स्कैन में यदि वैल्यूज़ बढ़ी हुई आती हैं तब ये बीमारी हमारे लिए चिंता का विषय होता है। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी से, फैटी लिवर से, हम कैसे बच सकते हैं और साथ ही इसके क्या इलाज हैं। तो सबसे पहले बचाव में प्रमुख जो उपाय हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको अपना वज़न कम से कम करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। खाने में तेल मसाले का कम उपयोग करना चाहिए। और यदि आपको शुगर है तो शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल में रखिए। तो इन सब उपायों से हम फैटी लिवर को आगे स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, जिससे कि हमारे लिवर को नुकसान ना हो। और अब कुछ नई दवाइयाँ भी आ गई हैं जिनका नियमित सेवन करने से फैटी लिवर कुछ ही महीनों में नॉर्मल हो सकता है। आगे मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप अपने निकटतम डॉक्टर से सलाह लें, अपनी जांच करवाएं और जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं। धन्यवाद।